हरियाणा जिंद उपचुनाव का बड़ा मुकाबला और वोटिंग के बाद जिस तरीके से अपनी अपनी जीत के दावे राजनीतिक दल कर रहे हैं, कांग्रेस की क्या उम्मीदें हैं, बात करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी, जो बड़ा चुनाव था, बड़ा मुकाबला था ये जिंद उपचुनाव, अब वोटिंग हो चुकी है, क्या फीडबैक है आपके पास, क्योंकि कड़ा मुकाबला माना जा रहा है? हमारे पास फीडबैक ये है कि कांग्रेस जीत रही है, रणदीप सुरजेवाला जी जीतेंगे वहाँ से। और दिन रात हम सब ने मेहनत करी वहाँ पे, एक गांव में मेरे को भी जाने का मौका मिला। हमने अपने चुनाव को हर रोज़ बढ़ते हुए देखा, वहाँ पे हर रोज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों को आते हुए देखा। और जो छापे पड़े हुड्डा साहब पे, जिस तरीके से सीबीआई ने एक बदले की भावना से कार्रवाई, बीजेपी ने जो छापे मारने का काम किया इस तरीके से चुनाव के बीच में उनको जींद रैली से रोकने का, उसका भी प्रभाव देखने को मिला है। वो भी एक फैक्टर इस चुनाव में मैं समझता हूँ उभर के आया है। मेरे को पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतेगी, रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ से जीत रहे हैं। हाई वोट परसेंटेज हुआ है और ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी वोटिंग हुई है। आपको लगता है ये कांग्रेस के पक्ष में गया है, क्योंकि जेजेपी जो नई पार्टी है उसका भी काफ़ी प्रभाव बताया जा रहा है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि निसंदेह सारे पार्टियों के वोट हैं, मगर हमें कई गाँव में बड़ी अच्छी बढ़त भी मिली और शहर के अंदर भी हमारी अच्छी वोट आई है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमें 36 बिरादरी की वोट मिली है, जो हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की 36 बिरादरी की विचारधारा है। गांव और शहर सबको एक साथ लेके चलने की विचारधारा है। ये इस विचारधारा की जीत होगी वहाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हर बिरादरी ने वहाँ वोट दी है और बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं जो जिसको हर जगह वोट मिली हो। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जींद के अंदर निसंदेह मेरे को पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी, रणदीप सुरजेवाला जी जीतेंगे। और जैसे मैंने कहा, जो ये जिस तरीके से बदले की भावना से हुड्डा साहब पे कार्रवाई कराई, उसका भी असर हमने जींद में देखा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला आप कह रहे हैं, पहले मुकाबले की बात करें, कांग्रेस का किससे मुकाबला अगर आप माने तो त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। हाँ, मैंने त्रिकोणीय नहीं कहा प्रदीप जी। हाँ, मगर मैं समझता हूँ कि ये सही है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नंबर 2-3 पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाजपा की, जजपा की, उनकी आपस की 2 और 3 नंबर की लड़ाई जरूर दिखाई दे रही है। चलिए, इंतजार रहेगा नतीजे का और काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनावी मुकाबला रहा है जिन उपचुनाव। ऐसे में यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला चुनाव जीतेंगे। इंतजार तो रहेगा ही। कैमरामैन शुरवीर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।